जनक नहीं, शराब का जनक है वो, जो गली गली में शराब बांटी उसने। निकम्मा एक नंबर का एमएलए ऐसा जिसने कभी कोई काम नहीं किया, सिर्फ बिल्डिंग बनाता रहा। भी पूरा भगवा हम राम के हैं, राम के रहेंगे, राम के थे, राम के हैं, राम के ही रहेंगे। योगी आदित्यनाथ जैसा हमें मुख्यमंत्री चाहिए जो तुरंत एक्शन कर दे, और वो कभी बच्चों की कसमें खाता है, कभी कुछ कहता है। वही तो राम को लाया है, मंदिर तो उन्होंने ही बनवाया है, और किसने मंदिर बनवाया? मंदिर का नाम पूरा जीवन हिंदुत्व के लिए काट दिया उन्होंने। दो स्टेट की Z+ सुरक्षा है, उसके बाद भी कहते हैं कि मेरे पे हमला हो गया, तो फिर उसको तो उसने अपनी उसको क्या नाम है स्वातिवाल को पिटवा दिया उसने। उसे कौन मारेगा? तो बदमाश है, अंडरवर्ल्ड का बंदा है। तो नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। इस वक्त फिर हम पहुंच चुके हैं जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ पब्लिक है। आपको बता दें कि दिल्ली में वोटिंग जो है आधे दिन बीत चुके हैं और वोटिंग का परसेंटेज जो है वो 33 से 35 के बीच में अब तक पहुंचा है। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वोट देते समय क्या कुछ मुद्दा रहा, क्या होने वाला है, दिल्ली में बदलाव होने वाला है या फिर से वही सरकार रहने वाली है, या कुछ मुद्दे भी हैं तो वो कौन से मुद्दे को ध्यान में रखकर जनता अपना नायक चुन रही है। 2 रात की बात है, उसके बाद तो फैसला पता चल ही जाएगा कि जनता ने अपनी दिल्ली की कमान जो है किसके हाथों में सौंपी है। लेकिन अभी जनता से जानना जब बातचीत करते हैं, सर क्या कहेंगे, क्या कुछ मुद्दे रहे वोट करते हो? वोट दे दिया? उंगली दिखा दीजिए। ये देखिएगा, मेरा तो एक असूल है जी। मैं सुबह 6 बजे वहाँ जहाँ वोटिंग थी वहाँ मैं पहुंचा तो अफसर कहने लगे कि अभी तो 6 बजे है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अंदर आया हूँ, मैं तेरा इंक्वायरी करना चाहता हूँ कैसे आपके ये प्रबंध हुआ है, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री से भी हूँ। तो मैंने वो देखा तो मैंने उनको बोला कि 7:02 जैसे ही हुए तो मैंने उनको बोला कि मैंने वोट डालना, मैंने आगे और भी ड्यूटी पे जाना है मेरी चेकिंग के लिए, तो मैंने फर्स्ट वोट डाला। मेरा असूल है जब भी कभी वोटिंग होती है, विधानसभा हो लोकसभा हो, मैं कोशिश करता हूँ अपनी जगह पर पहुंचकर पहला। चुनाव का दिन जो है लोकतंत्र में एक महापर्व की तरह माना जाता है और जनता महापर्व मना रही है। महापर्व मना रही है, पूछो ही मत। जो हमारा इलाका है जंगपुरा का, वहाँ आप रौनक देख ही रहे हो, यहाँ देख रहे हो, और बाजारों में आप जाओगे हर तरफ आपको मतलब कि काफी रश मिलेगा। और वोटिंग भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी हो रही है, अच्छी हो। हाँ, 33-34% जो आप कह रहे हैं अभी हुई है। अभी शाम तक देखना, कुछ लोग थोड़ा लेट निकलते हैं। वोटिंग जाएगी आपकी 65% तक। हाँ, जहां तक इतना भी बहुत है, ये फायदा मिलेगा एक पार्टी को। ये हमारी जो बीजेपी पार्टी है, हमारे नेता खड़े। बीजेपी नरेंद्र बीजेपी जंगपुरा में पूरी दिल्ली में बीजेपी, पूरी दिल्ली में बीजेपी। नरेंद्र सिंह मारवा यहाँ के हमारे खास हमारे नेता हैं, सारा सब उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो वो तो मुद्दे हमारे लोकल है यहाँ के, लोकल हमारे यहाँ के नरेंद्र सिंह मारवा है। देखो आगे आइए। ये बुलडोजर सरदार जी आधी रात को काम आने वाले आदमी है, इसको कहाँ ढूंढेंगे? हमारे घर के बच्चों के अंदर बैग में भैया शराब की बोतल रखेगा मनीष सिसोदिया। आप कहते हो शिक्षा का जनक है वो, शिक्षा का जनक नहीं, शराब का जनक है वो, जो गली गली में शराब बांटी उसने। दिल्ली इस बारी परिवर्तन चाहती है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में आ रही है। और हमारे नरेंद्र सिंह मारवा जी एक साफ छवि के इंसान है। रातों को उनके घर जश्न जो है और जनता में खुशी का माहौल। बिल्कुल, नरेंद्र सिंह मारवा पूर्ण बहुमत के साथ प्रचंड वोट बैंक के साथ पूरा आ रहे हैं और पूरी जंगपुरा उनको अप्रिशिएट कर रही है कि वो आगे आए। ऐसे एक नेता चाहिए जो हमारे कार्य को सुन सके, कर सके। यहाँ परवीन कुमार जी ने कितने समय दे दिया, 11-12 साल दे दिए, लेकिन निकम्मा एक नंबर का एमएलए ऐसा जिसने कभी कोई काम नहीं किया, सिर्फ बिल्डिंग बनाता रहा। की बार दिल्ली में माहौल पूरा बीजेपी का ऑल एक तरफ चल रहा है। जैसे हम भगवा लहरा देंगे, पूरा बीजेपी का भगवा लहरा देंगे। भी पूरा भगवा। हम राम के हैं, राम के रहेंगे, राम के थे, राम के हैं, राम के ही रहेंगे। केजरीवाल सुबह सुबह कह रहे हैं कि गुंडागर्दी को हराना है, दिल्ली को जिताना है। गुंडागर्दी कहाँ है दिल्ली में, बताइए आप। अगर ऐसा हमें योगी आदित्यनाथ जैसा हमें मुख्यमंत्री चाहिए जो तुरंत एक्शन कर दे, इनकाउंटर कर दे। अगर एक बेटी जाती है उसको छेड़ दे तो 1 घंटे में उसका रिजल्ट आता है, उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। दिल्ली मांग रही है योगी आदित्यनाथ। योगी जैसा ही चाहिए हमें। नरेंद्र सिंह मारवा भोगल मांगते, नरेंद्र सिंह मारवा योगी जैसा ही मुख्यमंत्री दिल्ली को चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जो गुंडागर्दी है वो आम आदमी पार्टी के गुंडागर्दी के कारण है, क्योंकि उनको श्रेय देते हैं पूरे आम आदमी पार्टी के एमएलए। और ऐसे अगर श्रेय ना दिया तो ताहिर हुसैन क्यों बंद हो गया था? जो अपने घर से गुलेल मार के पेट्रोल मार रहा था हिंदुओं के घरों पे, वो क्यों था?
ने दिया था। इतने दिन इन्होंने हाईवे बंद करके रखा, वो किसने किया था? बीजेपी ने किया था। आम आदमी पार्टी ने पूरा सहयोग दिया था। ये जनता सब जानती है, ये मूर्ख जनता नहीं है। आज तरुण सिंह मारवा जी को इतनी बहुमत से जीतेंगे, वो देखिएगा। जब 8 तारीख को खुलेगी बेटियां और जब काउंट होंगे तो लोग खुशी के हमारे रोड पे खुद ही आ जाएंगे, क्योंकि तरुण सिंह मारवा की ऐसी छवि है कि 15 साल पहले भी एमएलए रहे। लौटेंगे आपके पास, क्या कहेंगे चाचा जी, क्या सोचकर वोट दिया, मुद्दे क्या थे वोट करते समय? देखो जी, हमारा यहाँ लोकल तरविंदर सिंह मारवा है, वो सिसोदिया को हम जानते नहीं है, प्रवीण कुमार ने काम करा नहीं है, तो हम ये 24 घंटे के अंदर जब भी रात को भी जाए तब भी नेताजी हमारा काम करते हैं। 1 मिनट हर टाइम चले, जब मर्जी चले जाए, कोई भी बच्चा चला जाए, बड़ा चला जाए, छोटा चला जाए, हर आदमी का काम करते हैं वो लोग। संदीप और मनीष सिसोदिया जी की इतनी अच्छी छवि थी, तो 9 राउंड नेगी जी ने क्यों हराया था उन्हें? जब पड़पड़गंज में राउंड अप हुआ था तो 9 राउंड पीछे क्यों चले थे? अगर इतने अच्छे नेता हैं, लोगों काम किए हैं, तो अपना क्षेत्र छोड़कर यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि उनको पता है कि उनको रवि नेगी बिल्कुल हराता। उन्होंने एक सेफ सीट चुनी जो प्रवीण कुमार जी की, कि मैं सेफ सीट चलाया था, कि 2-3 बार से यहाँ पे जो अच्छे बहुमत से आपका झाड़ू यहाँ चलने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं चलने वाला। और दिल्ली में भी क्या झाड़ू चलेगा ही नहीं। परवेश शर्मा जी जीत रहे हैं, आदि जी भी, और वो परवेश शर्मा जीत रहे हैं, अपने बिलूड़ी जीत रहे हैं, और अपने तरुण मारवा जीत रहे हैं। तरविंदर मारवा सारे सीएम है तरुण सिंह मारवा, भविष्य के सीएम। हाँ जी, 100%। सिसोदिया को यहाँ टक्कर। धर्मेंद्र सिंह मारवा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है। सोनिया, पूरा सिख समाज, पूरा समाज, जितने भी यहाँ पर समाज जुड़े इकट्ठे रहते हैं, उसको बात नहीं राजनीति करी तो प्रवीण कुमार ने करी। लेकिन आज तरुण सिंह मारवा जी के साथ सब समाज है, एक साथ खड़े होकर उनका साथ दे रहा है। आगे चले, हमारा प्रतिनिधि करे, आगे हमें बढ़ाए, हमारे जो बोले काम रुके हुए थे। ठीक है, एक सवाल पूछूंगी कि सिख समाज को ज्यादातर आपका कोर वोटर माना जाता है कि सिख समाज जो है आम आदमी पार्टी के साथ जाता है? हमारा गलत बात है। सरासर गलत। शुरू से सिख समाज हमारे साथ है, बीजेपी शुरू से एंड तक बीजेपी के साथ सिख समाज रहा है हमेशा से। कांग्रेस ने हमारे सिख समाज के ऊपर क्या है? अत्याचारी की। लेकिन बीजेपी ने हमेशा सिख समाज को अपना अपनाया है। एक नरेंद्र मोदी जो कभी कोई भी पगड़ी नहीं पहनना चाहता, टोपी नहीं पहनना चाहते, लेकिन वो पगड़ी धारण करते हैं, खंडा धारण करते हैं गुरु का। आज जो गुरु गोविंद सिंह से प्यारे जो उनके नरेंद्र मोदी के लिए आपने बात कही, तो नरेंद्र मोदी को बहरूपिया कहते हैं सर। देखिए, ये तो जो आरोप प्रति आरोप जो चलते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल भी अब मैं उनको बोल दूंगा साइको है, वो कुछ बोलते हैं सुबह, कुछ बोलते हैं शाम को, लेकिन मोदी जी जो रात को बोलते हैं ना, सुबह जमीन पे एप्लीकेबल हो जाता है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है सुबह। अगर वो एक नेता रात को बोलता है तो सुबह इम्प्लीमेंट हो जाता है धरती पे। और वो कभी बच्चों की कसमें खाता है, कभी कुछ कहता है। क्या मानसिक जो इस बोलते हैं मोदी जी के बारे में, वो खुद ही साइकिल है, खुद ही साइको है। वो ना मोदी जैसा कोई है ना होगा इस पृथ्वी के ऊपर। ऐसा क्या है मोदी जी? वो साक्षात देवता है, साक्षात, जिन्हें पूरे समाज को इकट्ठा करके चल रहे हैं, एक आदमी को लेकर चल रहे हैं। मोदी जी के अंदर भगवान श्री राम की छवि दिखती है। मोदी जी को राम से कब बिल्कुल, वही तो राम को लाया है। मंदिर तो उन्होंने ही बनवाया है, और किसने मंदिर बनवाया? मंदिर प्रणाम। पूरा जीवन हिंदुत्व के लिए काट दिया उन्होंने, पूरा जीवन हिंदुत्व के लिए काट दिया उन्होंने मोदी जी ने। मोदी जी जैसा कोई है ना होगा। आप सब आज हमारे देश में बांट देते ना, आप सबको एक कराए। 55 सीटें आ रही है मैडम, पूरी बीजेपी की 55 सीटें। आपने कहा कि वो शुरू से मतलब सिख जो आपके साथ है गलत है, सारा समाज हिंदुत्व के साथ है। हम सब एक माँ के बच्चे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मुद्दे ध्यान में रखते हुए वोट किया? यही जो हमारे यहाँ काम हुआ है, नेताजी ने काम कराया, पिछले 15 साल से काम कराया। प्रवीण कुमार तो आए नहीं है, 15 साल से नेताजी ने ही काम कराया। काम हुए? हाँ, इस हुआ है, वही काम पे हम चले हैं। प्रवीण कुमार ने कोई नया काम नहीं कराया, कोई पुराना भी नहीं कराया। के काम पे ही उसको आगे काम हुआ है, वही चला है, उसका नया काम कोई भी नहीं हुआ। दिल्ली में क्या माहौल होने वाला है आपकी बात? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। सवाल कर रहे हैं हमारी सरकार। अब कहने को तो कुछ भी दावा तो हर कोई कर सकता है, जब वो अपनी सीट पे। दिल्ली वालों को सुबह सुबह संदेश दिया कि वोटिंग करते समय ध्यान रखना, गुंडागर्दी हारनी चाहिए, दिल्ली जीतनी चाहिए। अब गुंडागर्दी तो आपने देख ही लिया होगा, अब मीडिया वाले कहाँ उन्होंने किया है, ये तो आपके पास वीडियो आ चुकी होगी।
हम बोलना नहीं चाहते। ये वीडियो तो आपके पास आ चुकी होगी, बोल दीजिए, आप जनता जनार्दन है। जनार्दन आप ही हो, आप ही आगे लेके आते हो, आप ही वीडियो को आगे लेके आते हो, हम उसको इधर। हाँ जी, इसलिए आप सुबह से घूम रहे हैं ना यहाँ पर, कोई बदमाशी या कोई गुंडागर्दी या कोई देखा आपने कुछ, कोई बोला उल्टा सीधा या जानलेवा हमला हो रहा है अरविंद केजरीवाल पर, कहते हैं कि हमारे कब हुआ जानलेवा हमला? बीजेपी करवा देती हो। कहने की बात है, आपके पास आप न्यूज वाले वहाँ पहुंचे हो, जानलेवा हमला हुआ है वहाँ आप Z+ सिक्योरिटी है और फिर भी वो कह रहे हैं कि मेरे पे हमला हुआ है। कहाँ हुआ है जानलेवा हमला? कौन सी कॉलोनी में हुआ है? केजरीवाल हो गया। ये तो वही है कि दुनिया को गुमराह करना। अगर मैं अपने आप को हमला करूंगा तो मेरे को दुनिया समर्थी दे भाई, हाँ मैं मेरे एक बेचारा जिसके पास 2 स्टेट की Z+ सुरक्षा है, उसके बाद भी कहते हैं कि मेरे पे हमला हो गया, तो फिर उसको तो सही बात है, पता नहीं फिर आम आदमी पार्टी क्या, आम इंसान क्या करेगा? उसने अपनी उसको क्या नाम है स्वाति केजरीवाल को पिटवा दिया उसने। उसे कौन मारेगा? तो बदमाश है, अंडरवर्ल्ड का बंदा है, तो उसे कौन मारेगा? वो अपने कर्म से पिट रहा है। यहाँ 3-4 फुट पानी। प्रवीण कुमार तो जहाँ से जीत के गया है, आज भी उसके वहाँ टेबल में बैठ के टिकटें काट रहा है उसको। अभी कहाँ जीत गया? 8 तारीख को ना फैसला है। प्रवीण कुमार जो पहले विधायक था यहाँ से, उसको कुर्सी पे बिठा दिया, चल तू टिकटें काट यहाँ बैठ के। क्या होता तो टिकट मिलता ना उसको, प्रवीण कुमार को, क्यों नहीं उसको? आज पर्ची काट रहा है वहाँ बैठ के। अच्छा, यहाँ काम किया नेताजी नहीं किया। अगर प्रवीण कुमार ने कौन सा काम किया? जब हमारे जंगपुरा में या कहीं भी कॉलोनी में पानी आया था, उन्होंने कब आए हमारे यहाँ? तो आज तक किसी पूछा नहीं है, पूछने भी नहीं। कितनों का नुकसान हुआ है, जिनका सामान बाहर पड़ा है, अगर खराब हो गया सामान, हम बाहर रोड पे रखेंगे ना, और उसके ऊपर भी इन्होंने कहते हैं जी हम आपका चलान करेंगे, यहाँ मच्छर इकट्ठे हो रहे हैं, ये हो रहा है। वो अगर काम किया होता तो आते ना हमारे पास कि भाई हाँ तुम्हारा नुकसान हुआ है, कुछ हुआ है, तो नाली का पानी जनता को पूछा नहीं। पूछ लेना अगर नहीं आए। अच्छा, आप जाके देखो ना, सड़कों के हाल देखो, कितने कितने खड्डे हो रखे। 10 साल पहले जो सड़क बनवाई है उसने, ऐसी 1-1 इंची रोडी डलवा के चला गया है, उसके साथ बरसात आई है, दूसरी भी निकल गई है, जो नीचे थी वो भी चली गई। ये तो उसने काम कर रहे हैं यहाँ अगर कुछ किया होता तो आज टिकट मनोज सिसोदिया के साथ बैठ के टिकट थोड़ी ना काटा होता, वहाँ पर्चियां बना रहा है बैठा हुआ। ये उसकी इज्जत रह गई है, 10-11 साल का विधायक रहा है वो। तो ये दिल्ली की जनता है और दिल्ली की जनता बता रही है कि दिल्ली में 8 तारीख को जब परिणाम आएगा, और आज जो है ये दिल्ली की जनता अपनी कमान सौंप रही है। 8 तारीख को पता चलेगा कि दिल्ली की जनता ने किसे अपना मुख्यमंत्री चुना है, किसे दिल्ली की गद्दी सौंपने का फैसला किया है। ये बस 2 रात की बात है, फैसला 8 तारीख को आएगा। लेकिन जो जश्न यहाँ पर जो माहौल देखने को मिल रहा है, और जनता साफ कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, इस बार दिल्ली बदलाव चाहती है, नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, दिल्ली योगी की डिमांड कर रही है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज वॉच भारत।